हमारी 30 दिन की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चुनौती के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। मेरी बस एक ही गुजारिश है कि आप खुले दिमाग से सुने, क्योंकि आज जो सिद्धांत हम समझने वाले हैं ना, वो पैसे को लेकर आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि क्यों ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों की तंगी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते? देखिए, इसकी वजह उनकी अक्लमंदी या मेहनत में कोई कमी नहीं है। असली वजह, और ये बहुत जरूरी है समझना, असली वजह है फाइनेंशियल शिक्षा की कमी। उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसा असल में काम कैसे करता है। वो बस पैसे के लिए काम करते रहते हैं और इसी जाल में फंसकर रह जाते हैं। ये किताब असल में ना जिंदगी के एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर किसी को एक रास्ता चुनना ही होता है। एक तरफ है गरीब पिता का रास्ता, जो क्या कहता है, बेटा खूब पढ़ो, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ो और पैसे के लिए मेहनत करो। और दूसरी तरफ है अमीर पिता का रास्ता, जो सिखाता है पैसे को समझो और फिर पैसे से अपने लिए काम करवाओ। ये सिर्फ दो अलग अलग बातें नहीं हैं, ये सोच की एक क्रांति है। और आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, वही आपकी फाइनेंशियल किस्मत तय करेगा। तो चलिए, इस पैसे के जाल को थोड़ा और समझते हैं। जब कोई सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंडेंट होता है, तो वो असल में कर क्या रहा होता है? सोचिए, वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, यानी अपना समय, बेच रहा होता है। और क्योंकि समय तो लिमिटेड है, तो जाहिर है इनकम भी लिमिटेड ही होगी। इसी को तो कहते हैं रैट रेस। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और बस हमेशा उसी चक्कर में घूमते रहो। और वहीं दूसरी तरफ जो अमीर मानसिकता वाले लोग हैं, वो सैलरी बढ़ाने के पीछे नहीं भागते। नहीं, वो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस इनकम की नदियां बनाने पर लगाते हैं। वो ऐसी संपत्ति यानी एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए 24 घंटे 7 दिन पैसा कमाती रहें, तब भी जब वो सो रहे हों। और यकीन मानिए, सोच में ये पहला और सबसे शक्तिशाली बदलाव है। अच्छा, अब आते हैं उस राज पर जहां 95% लोग गलती कर बैठते हैं। ये दौलत की भाषा का सबसे सबसे जरूरी नियम है। अगर आपने इसे समझ लिया, तो समझ लीजिए आपने फाइनेंशियल आज़ादी का दरवाज़ा खोल लिया। और ये नियम है एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियों के बीच का फर्क। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे इतना आसान बना दिया है कि कोई भी समझ सकता है। सीधी सी बात है, एसेट्स यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस नियम इतना ही सीधा है। अगर कोई चीज आपको हर महीने या हर साल पैसा कमा कर दे रही है, तो वो एक एसेट है। सिंपल। और लायबिलिटी यानी देनदारी, ठीक उसका उल्टा। ये वो है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, कोई चीज़ एसेट है या लायबिलिटी, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो क्या है, बल्कि इस बात पर करता है कि उसका कैश फ्लो किस तरफ है। पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना, लेकिन हमारा समाज हमें इसका ठीक उल्टा सिखाता आया है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, सब साफ हो जाएगा। अमीर लोग अपने पैसे से क्या खरीदते हैं? एसेट्स, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। और वहीं मिडिल क्लास अपनी मेहनत की कमाई से क्या खरीदता है? लायबिलिटीज, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं, जैसे एक बड़ा सा घर जिसकी ईएमआई हर महीने आपकी जेब खाली कर देती है, या फिर एक नई चमचमाती कार जो शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देती है, और ऊपर से मेंटेनेंस का खर्चा अलग। अब आता है इस किताब का तीसरा बड़ा सबक, अपने काम से मतलब रखो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरी छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब है अपनी नौकरी करते हुए अपना पूरा का पूरा ध्यान अपना खुद का बिजनेस बनाने में लगाओ। और आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम, अपनी संपत्ति का एक साम्राज्य खड़ा करना। यही आपका असली काम है। अमीर लोग एक और नियम जानते हैं जो ज्यादातर लोगों से छिपाया जाता है, टैक्स का नियम। जरा ये स्लाइड देखिए। एक कर्मचारी यानी एम्प्लॉई क्या करता है? पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। लेकिन एक बिजनेस का मालिक, वो पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस में खर्च करता है और उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स देता है। ये एक जबरदस्त कानूनी फायदा है जो सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन से ही समझ में आता है। तो असल जिंदगी में अपने काम से मतलब रखने का क्या मतलब हुआ?
इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी आपकी इनकम बढ़े तो पहला ख्याल लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति को बढ़ाने का होना चाहिए। एक नई कार खरीदने की जगह एक एसआईपी शुरू करें जो हर महीने डिसिप्लिन तरीके से आपके लिए संपत्ति बनाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे थोड़ी देर की खुशी के ऊपर हमेशा की आज़ादी को चुनना। ये सारी बातें हमें सबसे ज़रूरी निवेश पर लेकर आती हैं। और ये कोई स्टॉक, प्रॉपर्टी या सोना नहीं है। आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। एक बात हमेशा याद रखिए, ज़्यादा पैसा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता। नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी पैसे की समझ आपको अमीर बनाती है। खुद की शिक्षा पर किया गया निवेश ही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। ज्यादातर लोग निवेश करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा खोने का डर लगता है। लेकिन रिच डैड का सबक क्या है? असली रिस्क निवेश में नहीं है। असली रिस्क इस बात में है कि आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। बिना ज्ञान के पैसा लगाना जुआ है। लेकिन जब आप ज्ञान और शिक्षा के साथ रिस्क लेते हैं तो वो एक सोचा समझा निवेश बन जाता है। अमीर लोग निडर नहीं होते, वो बस ज्यादा जानते हैं। अपनी सोच को बदलने का वक्त आ गया है। सिर्फ कमाने के लिए काम मत कीजिए, सीखने के लिए काम कीजिए। एक आम सवाल क्या होता है, सैलरी कितनी मिलेगी? लेकिन दौलत बनाने वाला सवाल है, मैं इस नौकरी में कौन सी स्किल्स सीखूंगा? सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, लोगों को समझना, यही वो स्किल्स हैं जो आपको एक सैलरी पाने वाले इंसान से एक बिजनेस बनाने वाला इंसान बनाती हैं। चलिए अब एक कहानी से समझते हैं कि ये सिद्धांत असल में कितने पावरफुल हैं, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सच में काम करती हैं। ये कहानी दिखाती है कि ज्यादा सैलरी होना कामयाबी की गारंटी नहीं है, बल्कि सही आदतें हैं। मान लीजिए एक दोस्त है जो साल के 20 लाख रुपए कमाता है। एक शानदार सैलरी है ना? लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल पर ही करीब 18 लाख रुपए खर्च कर देता है। अब सोचिए उसके दूसरे दोस्त के बारे में जो उससे आधी सैलरी यानी साल के सिर्फ 10 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन्ड है और अपनी इनकम में से 4 लाख रुपए हर साल लगातार एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। तो 15 साल बाद क्या होता है? पहला दोस्त 20 लाख की सैलरी के बावजूद आज भी अपनी नौकरी पर पूरी तरह से निर्भर है। अगर नौकरी चली गई तो उसकी पूरी लाइफस्टाइल खत्म। लेकिन दूसरा दोस्त कम कमाने के बावजूद अब तक एक इतना मजबूत एसेट कॉलम बना चुका है कि वो उसके लिए पैसा कमा रहा है, वो आर्थिक रूप से आज़ाद है। फर्क सैलरी में नहीं था, फर्क सिस्टम में था, फर्क सोच में था। तो आज के इस पूरी बातचीत से 4 सुनहरे नियम हैं जो याद रखने हैं। नंबर 1, एसेट्स खरीदे, लायबिलिटीज नहीं। नंबर 2, हमेशा कैश फ्लो की दिशा पर ध्यान दे, पैसा आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। नंबर 3, अपनी फाइनेंशियल शिक्षा में इन्वेस्ट करना कभी बंद मत कीजिए। और नंबर 4, अपनी नौकरी को सिर्फ एक नौकरी मत समझिए, उसे अपना एसेट कॉलम बनाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। मैं इस एक पावरफुल विचार के साथ आज की बात खत्म करना चाहता हूँ। अमीर होने की असली परिभाषा ये नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है। अमीर होने की असली परिभाषा ये है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आपका पैसा आपको कितने समय तक जिंदा रख सकता है। यही सच्ची दौलत है। तो असली मंजिल, असली लक्ष्य एक बड़ी सैलरी नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। ये वो मुकाम है जब आपके एसेट से आने वाली इनकम आपके महीने के सारे खर्चों से ज्यादा हो जाती है और उस दिन काम करना एक चॉइस बन जाता है, मजबूरी नहीं। आप इसलिए काम करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको करना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पैसा एक बहुत शक्तिशाली टूल है। या तो आप इसे कंट्रोल करते हैं या ये आपको कंट्रोल करता है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो आज ही अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू कीजिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। इस 30 दिन की चुनौती के लिए कमिटेड रहिए, क्योंकि दौलत एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन लिए गए सही फाइनेंशियल फैसलों और डिसिप्लिन्ड आदतों से बनती है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।